हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर कम्युनिकेशन 2016 का EL 309 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। ये पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके साथ में मैं 100 क्वेश्चन और सॉल्व करूँगा, अलग से एक नया वीडियो डालने वाला हूँ, तो उसका भी वेट करें। तो इसमें देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर रखा है। जिस बच्चे को हिंदी में देखना है तो साइड में देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द पॉसिबल वे ऑफ डेटा एक्सचेंज। इनमें से कौन सा पॉसिबल वे नहीं है डेटा को एक्सचेंज करने के लिए। सिंप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, मल्टीप्लेक्स। कैसे हो जाएगा तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हमारे पास 3 वे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है जब हमको वन वे में डेटा ट्रांसमिशन करना हो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में। हाफ डुप्लेक्स जब होता है फॉरवर्ड अल्टरनेट विद रिवर्स, मतलब जब डेटा को हमें, हाफ डुप्लेक्स जब बोलते हैं जब हम या तो डेटा को एक बार सेंड करते हैं फिर दोबारा रिसीव करते हैं, तो ये क्या होता है, अल्टरनेटली हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। फुल डुप्लेक्स में होता है हम साइमल्टेनियसली डेटा को क्या करते हैं, रिसीव और सेंड करते हैं। अगर हम डेली लाइफ में इनके एग्जांपल देखें तो सबसे पहला देखो, अगर हमारे पास डिस्क का जो एग्जांपल है तो उसमें वन वे होता है, मतलब वन वे डायरेक्शन है कि डेटा हमारे पास ओनली रिसीव होता है, हम वापस डेटा को यहाँ से सेंड नहीं करते। तो ये हमारा सबसे पहला जो एग्जांपल हो जाएगा सिंप्लेक्स का, वो हो जाएगा, देखो सिंप्लेक्स का है कि ये हम डेटा को वन डायरेक्शन में कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपने वॉकी टॉकी वाला देखा होगा तो वॉकी टॉकी वाला जो एग्जांपल होता है कि डेटा एक बार में एक ही जाता है, या तो ये इसको क्या नाम है बोलेगा, फिर ये इधर से इधर डेटा को रिसीव करेगा। उसके बाद क्या है, हम फुल डुप्लेक्स होता है, किसमें अगर आप देखोगे सेटेलाइट वगैरह में वहाँ पे हमारे डुप्लेक्स लगाते हैं, जिससे कि वो एक सेम टाइम पे डेटा को रिसीव भी करता है और डेटा को सेंड भी करता है साइमल्टेनियसली, तो इसलिए हम इसको फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। तो ये मैंने तीनों एग्जाम्पल जो बता दिए हैं आपको। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है, फॉर एरर डिटेक्शन इज यूज्ड बाय द हायर लेयर प्रोटोकॉल्स। तो एरर डिटेक्शन के लिए जो हायर लेयर प्रोटोकॉल्स हैं TCP IP, तो वो कौन सी चीज़ यूज करते हैं, तो वो करते हैं चेक सम। क्या यूज करते हैं, चेक सम। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है, द रिपीटर ऑपरेट इन विच ऑफ द लेयर ऑफ OSI मॉडल। OSI मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तो इसमें ये कह रहा है रिपीटर्स हैं वो ऑपरेट होते हैं किस लेयर के अंदर, फिजिकल लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा फिजिकल लेयर, ए ऑप्शन। कैसे हो जाएगा देखो एक बार हम इसको भी देख लेते हैं। हमारे पास 7 लेयर्स हो गए OSI मॉडल की, याद रखना है कौन कौन सी, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशनल, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, अब हमसे पूछा था रिपीटर्स, तो देखो ये रिपीटर्स किस में, फिजिकल लेयर में। अगर फाइबर की बात करते हैं, वायरलेस की बात करते हैं, तो सारे की सारा आता है हमारा फिजिकल में। इथरनेट की बात करते हैं, ब्रिजेस की बात करते हैं, तो हमारा आता है डेटा लिंक लेयर में। अगर हम पैकेट्स की बात करते हैं तो वो आएगा हमारा नेटवर्क लेयर में। और अगर हम एंड टू एंड कनेक्शन की बात करते हैं TCP UDP, तो ट्रांसपोर्ट लेयर में। ऐसे ही हमारे जो है STP FTP, तो ये याद रखना है एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है। उसके बाद OSI मॉडल को हमने दूसरे तरीके से भी ये दे रखा है, जैसे कि फ्रेम्स किस में होती है, डेटा लिंक लेयर में, और हमारे फिजिकल एड्रेसिंग होती है जैसे MAC LLC। ठीक है, फिजिकल बिट्स किस में है, पैकेट्स किस में है, पाथ डिटर्मिनेशन एंड IP नेटवर्क लेयर में, एंड टू एंड कनेक्शन है, रिलायबिलिटी सेगमेंट्स इसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे OSI मॉडल के। इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 3 हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या हैं। तो एक है पहला फाइल शेयरिंग, दूसरा इजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये भी एडवांटेज है, ये भी एडवांटेज है, इजियर बैकअप ये भी है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो ये कंप्यूटर उसके नेटवर्किंग के सारे वो हैं एडवांटेज। फिर मैक एड्रेस इज एग्जांपल ऑफ, अभी मैंने जस्ट बताया था जो मैक एड्रेस है वो किसका एग्जांपल है, डेटा लिंक लेयर का बताया था नेक्स्ट इसमें। तो ये जो मेरा मैक एड्रेस किसका एग्जांपल है, डेटा लिंक लेयर का। यहाँ पे देख सकते हो आप, डेटा लिंक लेयर में मैंने मैक एड्रेस लिख रखा है। इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से नेटवर्किंग डिवाइसेज कौन सी नहीं है। आपने देखा होगा हब भी सुना है, स्विच भी सुना है, राउटर सुना है, तो लाइनक्स नहीं है। ठीक है, लाइनक्स नहीं है, तो आंसर हो जाएंगे मेरा हब, स्विच और राउटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट डज प्रोटोकॉल डिफाइन। तो प्रोटोकॉल डिफाइंस एक तरह से प्रोटोकॉल कम्युनिकेशन को डिफाइन करता है। तो प्रोटोकॉल हाउ डेटा इज कम्युनिकेटेड, बिल्कुल सही है।
व्हेन डेटा इज कम्युनिकेटेड और व्हाट डेटा इज कम्युनिकेटेड। एक तरह से तो इसमें आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। तो प्रोटोकॉल हमारा ये सारी की सारी चीज़ों को डिफाइन करता है। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है स्पेस केबल कैन कैरी सिग्नल हायर फ्रिक्वेंसी रेंजेस दैन। तो देखो हायर फ्रिक्वेंसी रेंज दैन, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो कोएक्सियल केबल कैन कैरी सिग्नल्स हायर फ्रिक्वेंसी रेंज दैन ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर की बजाय जो कोएक्सियल केबल है वो हायर फ्रिक्वेंसी यूज करती हैं। अगर इसमें ये होता कि फाइबर ऑप्टिक्स पहले ऑप्शन में होता कि ऐसा आ जाता कि फाइबर ऑप्टिक्स केबल कैन कैरी सिग्नल्स हायर फ्रिक्वेंसी रेंज दैन, तब हमारा चाहे ट्विस्टेड होता तब कोएक्सियल होता, तब हमारी फाइबर ऑप्टिक्स वाला है। अगर जो फ्रंट में लिखा रहता फर्स्ट टाइम यहाँ पे लिखा रहता, ये अगर फाइबर ऑप्टिक्स पहले ऑप्शन में होता तो वो आंसर हो जाता। पर अब इसमें क्या दे रखा है हमारा कोएक्सियल और ट्विस्टेड केबल में दे रखा है। तो कोएक्सियल हमारी क्या होती है, कैन वेरी द सिग्नल हायर फ्रिक्वेंसी रेंज दैन। तो ऑप्टिकल फाइबर खुद की हाईएस्ट होती है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कट जाएंगे, तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। बेसिक फंक्शन ऑफ मॉडम इज। तो बेसिक फंक्शन क्या है मॉडम का, टू मॉडुलेट द सिग्नल डिजिटल टू एनालॉग, टू डिमॉडुलेट द सिग्नल एनालॉग टू डिजिटल, बोथ मॉडुलेट एंड डिमॉडुलेट द सिग्नल। तो जो हमारा मॉडम है दोनों काम करता है, मॉडुलेट भी करता है डिमॉडुलेट भी करता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन वन परसिस्टेंट CSMA। तो वन परसिस्टेंट CSMA में क्या होता है कि जब तक चैनल बिजी है, जैसे ही चैनल फ्री होगा तुरंत हमारे इस डेटा को ट्रांसमिट कर देता है। तो इसमें हमारा जो बेस्ट सूटेबल आ जाएगा स्टेशन ट्रांसमिट इफ चैनल इज आइडल। इसमें ऐसा नहीं रख सकता, रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम में आइडल होता है तब नहीं भेजता है, बिजी रहता है तब तक वेट करता है, जैसे ही बिजी से फ्री होगा तुरंत भेज देगा। ट्रांसमिट व्हेन चैनल इज बिजी, चैनल बिजी होता है जब तक तो वो वेट करता है, तो ट्रांसमिट नहीं करता जब चैनल बिजी होता है। तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेशन प्रोबेबिलिटी पी नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड मीडियम। देखो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें नोट भी लगा दिया अनगाइडेड भी लगा दिया, इसका मतलब डबल नोट हो गया, तो ये मीडियम होगा गाइडेड मीडियम। तो गाइडेड मीडियम एक ही है इसमें, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। बाकी के सारे क्या हैं, अनगाइडेड। आप देखोगे ऑप्टिकल फाइबर मीडियम के अंदर हमारी जो सिग्नल है वो गाइडेड होके ट्रांसफ़र करता है। बाकी जो है ये कम्युनिकेशन हुआ, सैटेलाइट हुआ, ये सब अनगाइडेड मीडियम है, इसमें कोई गाइडेड नहीं होता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर लिंक। क्वेश्चन नंबर हम 12 में जाते हैं। एरर डिटेक्शन एट द एंड ऑफ डेटा लिंक लेवल इज अचीव्ड बाई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन फॉर। जो स्टार्ट एंड स्पॉट वो हमारे होती हैं, स्टॉप होती हैं सिंक्रोनाइजेशन के लिए। द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। तो मैश टोपोलॉजी है वो हमारी हाईएस्ट रिलायबिलिटी के साथ होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज नॉट डन बाई डेटा लिंक लेयर। तो डेटा लिंक लेयर क्या नहीं करता, चैनल कोडिंग नहीं करता, और ये कौन सी करता है, चैनल कोडिंग को होती है फिजिकल लेयर बाय। तो फिजिकल लेयर हमारी करती है चैनल कोडिंग, तो इसका मतलब डेटा लिंक लेयर क्या करती है, फ्रेमिंग भी करती है, फ्लो कंट्रोल भी करती है, एरर कंट्रोल भी करती है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है हमारा, द टेक्निक ऑफ टेम्परेरी डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट सो दैट दे कैन बी हुक्ड इनटू द नेक्स्ट आउटगोइंग डेटा फ्रेम इज कॉल्ड पिग्गी बैकिंग, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, फीचर्स चेकसम एंड नन ऑफ। तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा पिग्गी बैकिंग। द मैक्सिमम थ्रूपुट ऑफ द प्योर अलावा, जो मैक्सिमम थ्रूपुट है प्योर अलावा का वो होता है 18.4। तो इसका 17 का आंसर हो जाएगा सी। इन स्पेस मेथड नो स्टेशन इज सुपीरियर टू द अनदर स्टेशन विद नन इज असाइन टू द कंट्रोल ओवर। तो इसमें हो जाएगा कौन सा मेरा, रैंडम एक्सेस। इन रैंडम एक्सेस मेथड नो स्टेशन इज सुपीरियर टू द अनदर स्टेशन एंड नन इज असाइन टू कंट्रोल ओवर अनदर। क्वेश्चन नंबर 19 इन स्पेस ईच पैकेज इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ डेटा पैकेट्स। तो ये होगा डेटाग्राम। डेटाग्राम जो पैकेट स्विचिंग, ईच पैकेट इज ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पैकेट्स। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है ए स्पैनिंग ट्री इज ए ग्राफ इन विच देयर इज ए नो। तो जो स्पैनिंग ट्री है एक ग्राफ है जिसमें क्या होता है, लूप नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 21 ए स्पेस इज ए 3 लेयर डिवाइस दैट हैंडल्स पैकेट बेस्ड ऑन देयर लॉजिकल एड्रेस। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर क्या, राउटर। क्वेश्चन नंबर 22 स्पेस इज ए पैकेट सेंट बाय द नोड टू द सोर्स टू द बेस्ट इफ द कंजक्शन।
तो हो जाएगा चेक पैकेट। चौक पैकेट इज द पैकेट सेंट बाय द नोड टू द सोर्स टू वेस्ट इट ऑफ द कंजक्शन। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर इन ISDN VRI बेसिक रेट इंटरफेस, ये फुल फॉर्म जरूर याद रखना। बेसिक रेट इंटरफेस कंसिस्ट ऑफ 2 B चैनल एंड 1 D चैनल। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा मेरा बी। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है फॉर स्टॉप एंड वेट ARQ फॉर 10 पैकेट सेंट स्पेस एक्नॉलेजमेंट आर नीडेड। तो हर एक के लिए एक एक्नॉलेजमेंट नीड होती है, मतलब एग्जैक्टली हमें 10 एक्नॉलेजमेंट चाहिए। कितने चाहिए? 10, एग्जैक्टली 10। SDLC इज एक्रोनिम फॉर, तो SDLC का होता है हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 26, तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है विच ARQ मैकेनिज्म डील्स विद द रीट्रांसमिशन ऑफ ओनली डैमेज और ए लॉस्ट फ्रेम्स। तो वो कौन सा ARQ मैकेनिज्म है जो डील करता है रीट्रांसमिशन ऑफ ओनली डैमेज और लॉस्ट फ्रेम्स, मतलब जो हमारी डैमेज हो गई हैं या लॉस्ट फ्रेम्स हैं सिर्फ उनको ही रीट्रांसमिट करता है। तो वो कौन सा मैकेनिज्म है? वो है सेलेक्टिव एंड रिपीट ARQ। तो ये सेलेक्ट करके रिपीट, भाई जो इतनी है हमारी डैमेज हुई है उनको दोबारा से सेलेक्ट करके रिपीट करके वो रिपीटली भेजता है, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव रिपीट ARQ। व्हाट इज द फ्रेम इशूड बाय द सेकेंडरी स्टेशन ऑफ SDLC नॉन एज। तो जो फ्रेम्स हैं इशूड बाय सेकेंडरी स्टेशन SDLC के उनको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 हाउ मैनी OSI लेयर्स आर कवर्ड इन X.25 स्टैंडर्ड। तो ये कितनी होती है? 3। तो OSI लेयर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव तो आने ही आने। द प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट वर्किंग। तो ऐसा प्रोसेस जो इंटरकनेक्टिंग करता है डिफरेंट नेटवर्क को उसको क्या करते हैं? इंटरनेट वर्किंग। और ये आफ्टर कनेक्शन जो नेटवर्क सेट होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट वर्क। स्पेस इज द नेटवर्क दैट कवर जोग्राफिकल एरिया दैट आर लार्जर सच एज डिस्ट्रिक्ट्स और अलवर्स। तो ऐसा नेटवर्क कवर करने के लिए जो जोग्राफिकल एरिया लार्ज डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज़ लेते हैं तो वो होता है हमारा WAN। क्या हो जाएगा? WAN। इसका आंसर हो जाएगा वैन, इसका इंटरकनेक्टिंग, इसका 3। तो WAN, तो इसका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क।